हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आपको पता होगा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। टॉपिक क्या है? दैट इज रामसर साइट्स। ओके, तो रामसर साइट्स 2024 को मैं डिस्कस करने वाला, मतलब जो ईयर 2024 चल रहा है, तो जितनी भी रामसर साइट्स इंडिया में है उन सबको डिस्कस करेंगे। ये रामसर साइट्स होती क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये टॉपिक मैं आज क्यों लेके आया हूं? इसलिए लेके आया क्योंकि अभी रिसेंटली अगस्त में, अभी 15 अगस्त था, आपको पता होगा, उस दिन हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने 3 नई रामसर साइट्स ऐड कर दी हैं। ओके, तो मतलब अब जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल हो गई हैं 85। मतलब नई 3 रामसर साइट्स ऐड हो गई, जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारी चीजें डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आज मैं रामसर साइट्स के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि ये लेक्चर मैं क्यों ले रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया इंडिया की जो रामसर साइट्स हैं उनका काउंट जो है वो 85 हो गया है, क्योंकि 3 नई रामसर साइट्स अभी इंडिपेंडेंस डे के जस्ट पहले ही हमारे भूपेंद्र यादव जी ने डिक्लेयर की, जिससे कि अब हो गई हैं 85 रामसर साइट्स। तो ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहली बात कि अभी जो नई 3 न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई है उनका नाम क्या है और वो किस स्टेट में है। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखिए, ये आपको याद रखना है, दैट इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट है कछुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। मतलब दो जो रामसर साइट्स ऐड हुई हैं दोनों ही तमिलनाडु में है। और तीसरी जो है वो तवा रिजर्वायर है जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, अगर जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं बता दूं आपके नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तवा रिजर्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 नई रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, तो टोटल अब हो गई 85, जिनमें से 2 तमिलनाडु की हैं और 1 मध्य प्रदेश की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। रामसर साइट्स के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सबसे पहले अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूं तो ये है क्या, तो मैं बता दूं एक्चुअली क्या है। ये रामसर कन्वेंशन है। क्या है? ये रामसर कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन के अंदर जिन भी साइट्स को ऐड किया जाता है उनको कहते हैं हम रामसर साइट्स। ओके, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो रामसर कन्वेंशन है, आपको ये याद रखना है, इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, मतलब बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट के बीच में आपस में ट्रीटी है, जिसको मैं कह रहा हूं रामसर कन्वेंशन। तो आप कहेंगे सर इसको रामसर ही क्यों कहा जा रहा है, रामसर का मतलब क्या है? एक्चुअली आप ये ईरान का मैप देखिए, ईरान अभी न्यूज में भी है, आपको पता होगा। तो ईरान की एक सिटी है रामसर, जहां पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था। मैं आपको बता दूं, कैस्पियन सी देख रहे हो ना, यहां पर ये सिटी है, याद रखिएगा, जस्ट साउथ ऑफ कैस्पियन सी। याद रखिए, कैस्पियन सी के साउथ में आपको ये सिटी दिख जाएगी। ओके, जिसका नाम है रामसर, जहां पर एक कन्वेंशन साइन होता है, जिसकी वजह से इसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये कन्वेंशन जो अडॉप्ट कब हुआ था? ये हुआ था 2 फेब 1871 में। याद रखिए, 2 फेब 1871, इसीलिए रामसर डे याद रखिएगा। अब पहले चलिए मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। याद रखिए कि 2 फेब 1971 में ये अडॉप्ट हुआ था। ओके, इसका काम क्या है? रामसर कन्वेंशन का वर्किंग क्या है, मतलब ये किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए आपको याद रखना है ये कन्वेंशन साइन हुआ है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल, इंडिया भी इसका मेंबर है। ओके, अब देखिए 2 फेब को साइन हुआ, इसीलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी याद रखना आपको, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, आप देखिए, मैंने बताया भी आपको, ईरान न्यूज में है, ईरान और इजराइल का इशू आपको पता होगा चल रहा है। तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज आप देख लीजिएगा, ईरान पाकिस्तान को टच कर रहा है, अफगानिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को, अजरबैजान को, अर्मेनिया को, टर्की को, इराक को। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किस किस को टच कर रहा है। नीचे आप देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, क्योंकि ईरान अभी न्यूज में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मैंने बोला कंजर्वेशन किसका हो रहा है? वेटलैंड का। आप सोचेंगे सर वेटलैंड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इट्स अ लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड वाला पार्ट और एक्वेटिक मतलब वाटर वाला पार्ट, उसके बीच का पार्ट आप कह सकते हो एक तरीके से। इसलिए मैंने लिखा ट्रांजिशनल एरिया आप कह सकते हो, जिसको हम वेटलैंड कहते हैं। जहां पर आप याद रखिएगा, जो वाटर टेबल होता है यूजुअली क्या होता है, वहां पर पानी होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे आपको वाटर दिख रहा होगा, ठीक है, सरफेस पे वाटर होता है, या तो जो लैंड होता है उसमें शैलो वाटर जो रहता है, ज्यादा डीप वाटर तो नहीं कहेंगे, बट शैलो वाटर यहां पर कंसिस्ट होता है। ओके, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं वेटलैंड। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो आपने मार्शेस देखे होंगे, ठीक है, दलदल टाइप का, स्वैम्प देखे होंगे, दलदल जिसको आप कहते हैं, शैलो लेक्स या पॉन्ड्स देखी होंगी, उन सबको आप वेटलैंड कह सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वेटलैंड है क्या? इट्स अ लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बेसिक पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं, और देख सकते हैं यहां पर वाटर यहां पर है।
ओके। तो क्या सारे, अब जैसे जो भी कोई वेटलैंड है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है इसको हम कंजर्व करना चाहते हैं, तो उसको रामसर साइट कहा जाता है, याद रखिए, मतलब उसको कंजर्व करने के लिए उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको कंजर्वेशन उसका ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे वेटलैंड है, बट सारे कंजर्व हो रहे हैं क्या? नहीं, याद रखिएगा, जो रामसर साइट्स के अंदर उनको स्पेशल ध्यान दिया जाता है। और एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? वो है 85, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 ऐड हो गई हैं, पहले 82 थी बट अभी 3 ऐड हो गई हैं, तो 85 हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया में ये रामसर कन्वेंशन कब फोर्स में आया? तो वो आया 1 फेब 1982 में, याद रखिए, मतलब 1982 में इंडिया में भी ये फोर्स में आ गया था, तो ये भी याद रखना आपको। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया 2 फेब को, क्योंकि 2 फेब 1971 में इस रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, इस बार की थीम है, तो आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, दूसरा, इंडिया में पूछी जाए कि अभी रामसर साइट्स कितनी है, तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें रामसर साइट्स 85 है। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 3 नई डिक्लेयर की वो है भूपेंद्र यादव है, याद रखिएगा। आपसे पूछा सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी होगी एरिया के अकॉर्डिंग, तो वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, याद रखिए, सुंदरबन एक रामसर साइट है जो कि वेस्ट बंगाल में, जो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है। अब आपसे पूछा सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो 20 हेक्टेयर की रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इट इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, तो लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए आपको, स्मॉलेस्ट भी पता होनी चाहिए। मतलब हर स्टेट में हम देख रहे हैं रामसर साइट्स देखने को मिल रही है। क्या हर स्टेट में है? हर स्टेट में तो नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, जैसे कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है, तो वो है तमिलनाडु। अभी एट प्रेजेंट रामसर साइट्स जो तमिलनाडु में है, वो 18 रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु में है, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 10 है, मतलब सेकंड नंबर पर यूपी लाई करता है, फर्स्ट में क्या है? दैट इज तमिलनाडु। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर ये जो टोटल 85 हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसकी मैं आपको पीपीटी भी दे दूंगा, तो याद रखिएगा इसको आप जरूर गो थ्रू करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सारी रामसर साइट को। सबसे पहले गुजरात में आते हैं। गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं, देख लीजिए, नाम देख लीजिए क्या क्या है। एक है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ओके, तो नल सरोवर के नाम से याद कर सकते हैं। थोल लेक, वाधवाना वेटलैंड और खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। ओके, तो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, वाधवाना वेटलैंड, थोल लेक और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। देखो ट्रिक्स आपको बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप एक दो बार गो थ्रू करोगे लेक्चर को, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। एटलीस्ट इतना तो याद हो जाएगा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, बोलूं कि वाधवाना लेक, वाधवाना वेटलैंड जो है वो किस स्टेट में है, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार ये गुजरात में मैंने पढ़ा था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो गुजरात की 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में 5 हो गई है, पहले 4 थी, बट अभी मैंने बताया आपको नर्मदापुरम में तवा रिजर्वायर को रिसेंटली अगस्त में डिक्लेयर किया गया, 15 अगस्त के अराउंड पर, तो इसलिए तवा रिजर्वायर भी लेटेस्ट ऐड है। बाकी 4 कौन कौन सी थी? भोज वेटलैंड थी, सांख्य सागर लेक थी, सिरपुर वेटलैंड थी और यशवंत सागर थी। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 4 थी, बट अभी रिसेंटली जो ऐड हुई है वो 5th वन है, तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है एग्जाम में पूछे जाने की। ओके, मध्य प्रदेश में 5 है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं। बहुत सारे वीडियो लोग उड़ीसा से देखते हैं। ओके, तो जय जगन्नाथ सारे लोगों को, आप लोग सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, आप लोग का प्यार मिलता रहता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, उड़ीसा की 6 रामसर साइट्स कौन कौन सी है? एक है चिलिका लेक। चिलिका लेक के बारे में तो सबको पता है, चिलिका लेक आपने सुना भी होगा, मैंने जब लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाया हुआ है तो वहां मैंने चिलिका लेक के बारे में डिटेल्स भी पढ़ाई हुई है, तो वहां जाकर आप देख सकते हो इसके बारे में डिटेल। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट है भितरकनिका मैंग्रोव्स, ये भी बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा आता है, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सतकोसिया जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट है तंपारा लेक। 5th है हीराकुंड रिजर्वायर और 5th है अंशुपा लेक। तो आप 6th है, सॉरी, अंशुपा लेक। तो ये 6 है, आपको याद रखना, जो ओडिशा की रामसर साइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं पंजाब। पंजाब में भी 6 रामसर साइट्स हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। आप देखिए, एक है दैट इज किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, इस नाम से याद रखना आपको। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, देखो ब्यास या बीज आप कह सकते हैं, तो ब्यास नदी के नाम से आप पंजाब याद कर सकते हो। ओके, ननगल बर्ड सेंचुरी। ओके, तो ननगल बर्ड सेंचुरी याद रखना है, ये हरिके तो एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी में ही आया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। हरिके वेटलैंड याद रखिएगा, ब्यास और सतलज रिवर का जहां पर संगम होता है वहां पर आप देखेंगे इस हरिके वेटलैंड को आप देख सकते हैं, इसलिए लिखा है कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज। ओके, नेक्स्ट है कंजली वेटलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। ओके, रोपर वेटलैंड, रोपर तो आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, तो रोपर
तो नाम सुना होगा, तो रोपर वेटलैंड। तो एक बार ऐसे गो थ्रू करते आओगे ना तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, वरना इतने आप ट्रिक्स नहीं बना सकते सारी चीजों की, वरना आपको, मेरे को लगता है ट्रिक्स याद आएंगी बट आपको मेन चीज याद नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी कितनी रामसर साइट है? 5 है। देख लेते हैं कौन कौन सा। एक है होकेरा वेटलैंड, एक है वुलर लेक। वुलर लेक तो सबने सुना होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। सबको पता है कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है। ओके, अगला है सुरिनसार मनसार लेक, याद रखिएगा, सुरिनसार मनसार लेक अगेन वेरी फेमस। ओके, नेक्स्ट है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये कहां पर है सिचुएटेड, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है दैट इज शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, तो शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये 5 जो मैंने अभी आपको बताया, ये रामसर साइट्स कहां की है, दैट इज दैट जम्मू एंड कश्मीर। मैं अभी आपको बता दूं, ये आपको डायरेक्टली याद नहीं करनी है, एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करोगे ना 2-3 बार, तो एग्जाम से पहले गो थ्रू करके चले जाना, आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आती है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ओके, चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो रामसर साइट्स है वो यूपी में ही है। ओके, तो जल्दी से मुझे आप यूपी के गवर्नर का नाम बता दो, क्योंकि यूपी की रामसर साइट्स बता रहा हूं, तो यूपी के गवर्नर का नाम आप मुझे बता दो। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो एक वुमेन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए समन बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट है सरसई नवर झील, याद रखिए सरसई नवर झील जो है ये भी यूपी में है ना। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। 2015 में, 2015 में इसका नेम चेंज किया गया था। तो जस्ट याद रखें, नवाबगंज के नाम से भी आ सकता है या चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट है समसपुर बर्ड सेंचुरी, याद रखिए समसपुर बर्ड सेंचुरी। तो आप यहां देखिए सब एस 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 दिख रहा है कि नहीं, तो मैंने तो देखो सभी सही बताओ तो ऐसे ही याद किया है, सारे एस 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 करके आएंगे और ऑप्शन देख के बाकी तो मैं पहचान जाता हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला फिर से ऐसा आ गया, देखिए संधि बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी। अपर गंगा, तो गंगा तो आप नाम से याद ही कर सकते हैं, यूपी। हैदरपुर वेटलैंड। ओके, और बखीरा बर्ड सेंचुरी। तो ये सारी बर्ड सेंचुरी जो है वो आपको याद रखना है, ये सॉरी बर्ड सेंचुरी में कह रहा हूं, जो सारी वेटलैंड्स हैं ये आपको याद रखना है, यूपी में है टोटल 10। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट में आते हैं लद्दाख। लद्दाख की तो बहुत आसान है याद करना, देखिए सब में शो स्टार्टिंग में लिखा है, तो शो मोररी और शोकर, तो ऐसे करके याद कर लो और ऑप्शन आया और सीधे लद्दाख आप मार्क कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में भी सिर्फ 2 हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो सामर लेक है, सुना होगा आपने, ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है। ओके, जिसका नाम है सामर लेक। दूसरा है केलादियो नेशनल पार्क, जिसको आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते थे, पहले इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम था, अभी केलादियो नेशनल पार्क है, ये भी राजस्थान में आता है, दैट इज ऑल्सो अ रामसर साइट। ओके, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी 2 हैं, एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो ये तो देखो नाम से याद हो जाएगा, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। दूसरा है सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन तो याद रखिएगा, सुंदरबन लार्जेस्ट वेटलैंड है, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी 2 हैं, चलो देख लेते हैं कौन कौन से। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिए बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर। सुल्तान याद रखिए, सलमान खान की मूवी देखी होगी आपने सुल्तान, तो हरियाणा से बिलोंग करता है ना वो रेसलर, तो ऐसे याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, कितनी? 18। सो नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दिस 18, बट मैं बता दूं आप नॉर्थ इंडिया से हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देख के शायद आप गेस कर सकते हो कि साउथ इंडिया का नाम होगा, तो टिपिकल नेम्स होते हैं, तो देखिए एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट कैलिमर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये तो सिंपल है, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा देखिए क्या है, दैट इज कराईकिली बर्ड सेंचुरी। कराईकिली बर्ड सेंचुरी के नाम से याद रखना है, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है पालीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, याद रखिएगा पालीकरनाई जो है मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है तमिलनाडु का वेटलैंड है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज पिचावरम, याद रखिएगा पिचावरम, इसको कहते हैं, पीछा नहीं कहेंगे अपन, पिचावरम मैंग्रोव जो है, याद रखना आपको तमिलनाडु का, तमिलनाडु में वेटलैंड। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व, आई थिंक गल्फ ऑफ मन्नार सबको पता है और वो देखते ही तमिलनाडु को आप मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है चित्रागुडी, तो चित्रागुडी के नाम से आप याद कर लिया, इजी नेम है चित्रागुडी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सुचिंद्रम तिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा सुचिंद्रम तिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है दैट इज वदुवुर बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा वदुवुर बर्ड सेंचुरी जो है अगेन दैट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है कांजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, अगेन अ टिपिकल नेम, यू कैन जस्ट मार्क द आंसर, दैट इज तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है विलोद बर्ड सेंचुरी, अगेन अ वेटलैंड, दैट इज एट तमिलनाडु। नेक्स्ट है उदय मारथंदापुरम, याद रखिएगा उदय ऐसे पढ़िए, उदय करिए, ठीक है, उदय
मार्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है कुंथकुलम, याद रखिएगा, कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी, अगेन दैट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो देखो ये टिपिकल नेम है, बट स्टिल मेरे ख्याल से नाम देख के आप कुलम कुलम ये पढ़ के आप मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, याद रखिए कराईवेटी बर्ड सेंचुरी है। ओके, ये तो इजी है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, याद रखना है, ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में, इट्स अ वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट है, अभी मैंने ये दो तो अभी रिसेंटली बताया, एक मैंने आपको बताया कछुवेली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, अभी रिसेंटली अगस्त 2024 में ऐड हुई है। ओके, और नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, अभी अगस्त 2024 में, दोनों रिसेंटली ऐड हुई हैं। ओके, तो ये अगस्त में ऐड हुई है, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहले 16 ही थी तमिलनाडु में, बट अभी दो और ऐड हो गई हैं, तो 18 हो गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर में सिर्फ एक ही बर्ड सेंचुरी है। ओके, सॉरी, एक ही वेटलैंड है, इजी है याद करना। कमेंट बॉक्स में मुझे आप अभी एट प्रेजेंट मणिपुर के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे उनका नाम मेंशन करिए। ओके, यहां पर कौन सी वेटलैंड है, यहां है लोकटक लेक, क्या देखिए मणिपुर में है लोकटक लेक। मैं बता दूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसका नाम है लोकटक लेक। ओके, इसी लेक में आप देखते हैं आपको केम्बुल लामजाओ, ये आपको केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड दैट फ्लोट्स ओवर इट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में वैसे मैंने डिटेल्स नेशनल पार्क्स वगैरह में पढ़ाई हुई है, बट याद रखिए ये भी मणिपुर में है, तो क्वेश्चन आता है ना। यहीं पर आप देखेंगे आपको लोकटक लेक जो है ये केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक है, इजी टू लर्न, कोलेरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैं बता दूं ये कोलेरू लेक है, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है उसके बेसिन पर जो है ये सिचुएटेड है आपका कोलेरू लेक। ओके, नेक्स्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी एक है रुद्र सागर लेक, तो ये तो याद हो जाएगा, रुद्र सागर, रुद्र रूप बनाना है त्रिपुरा में। ओके, नेक्स्ट बिहार में, बिहार में तीन है। देखिए बिहार में भी एक ही थी रामसर साइट, बट अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही दो और ऐड हुई थी। जब आपको बताऊं मैं करीबन रामसर जब अपन वेटलैंड डे बनाते हैं, मतलब जून की ही बात है जहां तक मुझे याद है, जून में दो ऐड हुई थी, एक का नाम था नगी बर्ड सेंचुरी, एक था नक्ति बर्ड सेंचुरी। ये दो जो हैं ये बाद में ऐड हुई थी, मतलब 80 थी रामसर साइट, बट ये दो ऐड हुई तो 82 हो गई थी। ओके, तो ये भी 2024 में ही ऐड हुई हैं, बट अभी जो अगस्त में ऐड हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीसेंट ऐड हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको गो थ्रू करना है। और तीसरी रामसर साइट जो है वो है काबरताल लेक, याद रखिएगा, ठीक है, कन्वर ताल के नाम से भी आ सकता है या काबरताल लेक के नाम से भी आ सकता है। कहां सिचुएटेड है, दैट इज एट बिहार। तो तीनों आपको याद रखना है, बिहार की है। ओके, उत्तराखंड में भी एक है। देखिए आपको बताऊं असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आया था, आसान बराज, ये जो है आसान बराज जो है ये वेटलैंड है, ये किस स्टेट में है, तो ऑप्शन याद रखिए, करेक्ट आंसर उत्तराखंड है। ओके, नेक्स्ट कर्नाटका में भी चार हैं, कितने हैं कर्नाटका में, चार हैं, तो देख लेते हैं। एक है रंगानाथ्यू बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा रंगानाथ्यू बर्ड सेंचुरी जो है कर्नाटका में है, ठीक है। अगला आप देखिए दैट इज अघानशिनी बर्ड, अघानशिनी एस्चुरी, याद रखिएगा अघानशिनी एस्चुरी जो है कर्नाटका में है। मागदी केड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिए मागदी केड़ा कंजर्वेशन रिजर्व अगेन कर्नाटका में है। और अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अगेन अ वेटलैंड, दैट इज एट कर्नाटका। तो देख रहे हैं आप तीन जो है रामसर साइट, चार जो हैं रामसर साइट्स कहां पर है, कर्नाटका में, तो इसको भी आपको गो थ्रू करके रखना है। ओके, नेक्स्ट असम में एक है, आसान है, दैट इज दीपोर भील, याद रखिएगा दीपोर भील या दीपर भील आप कह सकते हैं, जो कि असम में सिचुएटेड है। ओके, अब इन सब के डिस्ट्रिक्ट्स देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप असम से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टेट लोकल स्टेट के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको आप डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिजोरम, मिजोरम में एक ही रामसर साइट है, एक नाम है पाला वेटलैंड। तो अभी आपको असम बताया, नेक्स्ट जो है मिजोरम पाला वेटलैंड। ओके, है ना। और अगला है गोवा, गोवा में भी एक ही है जिसका नाम है, जैसे गोवा में आपको आनंद लेना है तो नंदा लेक जो है, ऐसे याद कर, गोवा में आनंद आता है तो नंदा लेक, दैट इज एट गोवा। ओके, केरल में तीन है, एक है शष्टम कोटा लेक, एक है अष्टमुडी लेक और एक है विबंध वेटलैंड। ओके, विबंध वेटलैंड के बारे में अगर बात करूं तो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट है विबंध वेटलैंड। ओके, तो ये भी याद रखना है, तीनों ही केरल में है। ओके, हिमाचल प्रदेश में भी तीन है, देख लेते हैं। एक है पोंग डैम लेक, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो रामसर साइट। ओके, चंद्र लेक याद रखिएगा और रेणुका लेक, ये तीनों आप देखेंगे दैट इज अ रामसर साइट, इज एट हिमाचल प्रदेश। ओके, महाराष्ट्र में भी तीन है, देख लेते हैं कौन कौन से। एक है थाने क्रीक,
एक है लोनार लेक। लोनार लेक तो आपने सुना होगा, जो मीटियोर के इंपैक्ट से, याद रखिएगा, इट इज क्रिएटेड थ्रू मीटियोर इंपैक्ट। मीटियोर ऊपर से आया था, उसकी वजह से वेटलैंड मतलब एक लेक बन गई जिसको आप लोनार लेक कहते हैं, जो कि याद रखिए एक रामसर साइट भी है। ओके, और जो एक और है महाराष्ट्र की रामसर साइट, वो है नंदूर मध्यमेश्वर। याद रखिएगा, नांदूर मध्यमेश्वर जो है, ऐसे एम से याद कर सकते हो, दैट इज एट महाराष्ट्र। तो ये तीनों जो है रामसर साइट्स हैं, दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, अब देखिए जितनी भी रामसर साइट्स थे मैंने सारी कवर कर दिया है। देखिए आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू कराई मैंने, और 85 रामसर साइट्स आपको गो थ्रू कराएंगे। आपको करना क्या है, इसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना एग्जाम से पहले, तो चिंता मत करो, ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको सब याद करना पड़ेगा, उनको ये भी याद करना पड़ेगा कहां पर है, क्यों क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्जाम से अगर आप दे रहे हो तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, तो एक और वर्ड आता है जब हम रामसर साइट डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। 85 रामसर साइट्स हो गई, बट व्हाट इज दिस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है। तो अगर वहां पर रामसर साइट्स लिखी हुई है ना, तो आपको वहां पर मार्क कर देना है उसको। एक्चुअली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट, मतलब जितनी भी वेटलैंड साइट है उसका एक रजिस्टर है। यहाँ पर कौन सी साइट्स, मतलब अगर आप रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन के अंदर आते हैं तो जरूरी नहीं आप मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आएंगे, क्योंकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या करता है, कुछ वेटलैंड्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है जो कि रामसर साइट्स हैं। ऐसी रामसर साइट्स को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ऑकर्ड, जहां पर इकोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो गए हैं, ठीक है, या तो ऑकर हो रहे हैं या लाइकली टू ऑकर है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसकी वजह से उन पर्टिकुलर जगहों को ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है। मतलब रामसर साइट तो है बट उनको और ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है, तो उसको अब हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं। इंडिया की याद है, बहुत सारी रामसर साइट्स हैं वर्ल्ड की जो इसके अंदर हैं, बट इंडिया की आप देखेंगे दो ऐसी रामसर साइट हैं जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है। एक है केलादियो नेशनल पार्क और एक है लोकटक लेक। और आपको पता होगा केलादियो नेशनल पार्क जो है दैट इज एट राजस्थान, ओके, और जो लोकटक लेक है दैट इज एट मणिपुर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों, ठीक है, ये जो है दैट इज एट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ओके, तो ये एग्जाम के लिए पूछा आता है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा 85 रामसर साइट्स, बहुत क्विक रिवीजन कराई आपको, ये भी बताया कहां पर है, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताया आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और करंट के साथ भी कनेक्ट किया। ओके, तो अब तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ओके, और अगर आप सोच रहे हो सर आपकी कोई 7 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट है जैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरी एक 7 मंथ करंट अफेयर्स है, जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स इसमें मेंशन है। आप देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, इसको आपको गो थ्रू करना है और आपकी सारी चीजें क्वालिफाई हो जाएंगी। अब आप सोचोगे सर कैसे मिलेगी, ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ना, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ये एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, आप कहेंगे सर सैंपल दिखाइए, तो ये लो सैंपल, यहां पर देखिए मैंने एक एक दो दो पेज यहां पर सैंपल डाल रखे, पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर मेंशन की हुई है। ओके, ये बुकलेट सोचो सर सिर्फ ये बुकलेट मिलेगी क्या, कुछ और भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको इस बुकलेट के साथ साथ एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा, 1500 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स के जनवरी टू अगस्त। ओके, तो 1500 प्लस एमसीक्यूज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन करना क्या, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ और क्या क्या मिलेगा, देखो आपको मेरी डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आप देखते होगे, उसकी पीडीएफ मिलेगी। अभी आपने मेरा ये टॉपिक वाइज लेक्चर देखा, ये भी मैंने बताया रामसर साइट ऐड हुई, वो आप कह रहे होगे सर पूरी रामसर साइट का मुझे पीडीएफ मिल जाए, वो भी आपको मिलेगा। और भी मेरे लेक्चर आते रहते थे, पेरिस ओलंपिक्स पे आए, आप देखते थे अवार्ड्स, इंडेक्स, ये सब चीजें मिलेंगी। फिर वीकली करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करता हूं, वो भी आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज हो गया, आपको सब्जेक्ट वाइज में करंट अफेयर्स बनाता हूं, मंथली करंट अफेयर्स बनाता हूं, ये सारी चीजें मतलब मेरे एक तरीके से A to Z यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स हैं, याद रखिएगा उन सब के करंट अफेयर्स की पूरी चीजें मिलेंगी। अभी आपको पता होगा, अभी हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया स्टैटिक जीके सीरीज। ओके, तो स्टैटिक जीके के लेक्चर, उसके एमसीक्यूज, वो सब भी आपको मिलेंगे। तो इतना सब चीजें मिलेगा एक मिनिमम से कॉस्ट में। ओके, और इवन फ्यूचर में जो करंट अफेयर्स रहेगी ना, वो भी आपको मिलती रहेगी। करना क्या है, लेट नहीं करना, ऑफर चल रहा है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बाय करो। अगर व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहते तो एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। याद रखिएगा मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एप्लीकेशन जाओगे देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको मेरे अदर सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आप चाहो तो उनको भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा यहां पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के सैंपल मिलेंगे। एक बार अगर आपके पास थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम हो तो एक बार जाके नोट्स
इसको चेक करना है, इसके सैंपल डले हुए हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं आप बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी के रूप में बाय कर सकते हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में बाय कर सकते हो। याद रखिएगा ये जो बुकलेट है, हैंड रिटन नोट्स जो हैं, ये आपके घर में भी कुरियर हो सकते हैं, है ना। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारों के नोट्स अवेलेबल हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो ये रहा मेरा कॉलिंग नंबर, ओके, और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो कुछ भी आप कर सकते हो, और इवन चाहो तो एप्लीकेशन पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट हो रहा है, बट जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा रामसर कन्वेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेट सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अगर आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स चाहिए हो जहां पर प्री मेंस क्लासेस सब कुछ मिले, तो तुरंत आप जाओ मेरे एप्लीकेशन में, वहां पर आपको सारे कोर्सेज यूपीएससी के भी अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। कॉल करना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मेरा मानना है क्वेश्चन डन है एग्जाम में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, मैं अभी से टिक लगा रहा हूं। प्लीज इस लेक्चर को एक बार गो थ्रू करना, और अगर आप बड़े एग्जाम प्रिपरेशन करो या डिफिकल्ट एग्जाम प्रिपरेशन करो तो 85 रामसर साइट एटलीस्ट इतना याद कर लेना कि ऑप्शन देके आप ये बता सको किस स्टेट की रामसर साइट है, ओके। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग का ऐसा प्यार मिलता रहेगा, मैं बहुत जल्दी ही 1 मिलियन का जो मेरा टारगेट है मैं चाहता हूं बहुत जल्दी पूरा कर पाऊं, तो आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको बताइए कि अब 82 रामसर साइट्स नहीं है, अब 85 रामसर साइट्स हो गई हैं, उनको बताइए आप जाकर, ओके। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको इसकी पीडीएफ, अदर जो मेरे इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं उन सब की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, ओके। तो अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।